हेलो बच्चों, डीपीआर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द लास्ट लेसन के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि इस बार पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। लास्ट 2 ईयर से जितने भी बैड न्यूज़ थे वो कहाँ से आ रहे थे? द बुलेटिन बोर्ड से। द बुलेटिन बोर्ड। हु आस्क्ड फ्रेंच नॉट टू हरी टू स्कूल? ब्लैक स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ब्लैक स्मिथ वॉचर। किसने कहा हु आस्क्ड फ्रेंच नॉट टू हरी टू स्कूल? ब्लैक स्मिथ वॉचर ने कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज एम हैमेल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट? तो किसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछने वाले थे फ्रेंच से? एम हैमेल पार्टिसिपल्स के ऊपर। व्हाट वाज द अनयूजुअल अबाउट एम हैमेल्स ड्रेस? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वोर क्लोथ्स ही वोर ऑन प्राइज डे। जब उनको प्राइज मिलता था तब वो वैसे कपड़े पहनते थे। हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन? तो विलेज पीपल थे, जो गांव के लोग थे वो बैठे हुए थे लास्ट बेंच पे। व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन? तो बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? टीच जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलएसके एंड लॉरियन। तो एलएसके और लॉरियन के स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना था, ये ऑर्डर आया था बर्लिन से। वाई डिड हैमेल ब्लेम हिमसेल्फ? हैमेल जो थे वो खुद को क्यों ब्लेम कर रहे थे? गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स। व्हाट डज द लास्ट लेसन टॉट बाय एम हैमेल सिंबलाइज? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोरल दैट द अल्फोंसे डॉडेट वांट्स टू ब्रिंग आउट? कौन सा मोरल था जो अल्फोंसे डॉडेट लाना चाहते थे, बताना चाहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? तो जो सोल्जर्स की मार्चिंग थी विंडोज के पास, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डॉन ऑफ प्रूसिया इन फ्रांस। द डॉन ऑफ प्रूसिया इन फ्रांस। व्हाट डज एम हैमल मोशनलेस पॉस्चर रिफ्लेक्ट? एम हैमल का जो मोशनलेस पॉस्चर था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, क्या बताना चाह रहा था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेंस ऑफ फाइनलिटी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेंस ऑफ फाइनलिटी। वाई डज हैमेल ब्लेम द पेरेंट्स? वो पेरेंट्स को क्यों ब्लेम कर रहे थे जो एम हैमेल थे? दे प्रीफर्ड चिल्ड्रेन टू वर्क इन फॉर्म, क्योंकि वो उन्हें काम पे लगा दे रहे थे, जो पेरेंट्स थे वो काम पे लगा दे रहे थे उनको। फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम थिंक इन जर्मन इवन द पिजन्स? व्हाट कुड दिस मीन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, when people are deprived of their essence even the surroundings are affected। अगला क्वेश्चन देखिए, why does the author urge the reader to respect his language? ऑथर रीडर को ऐसा क्यों कह रहा है कि वो अपने लैंग्वेज को क्या करे? रेस्पेक्ट करे, लैंग्वेज की रेस्पेक्ट करे। इट इज़ द की टू फ्रीडम, क्योंकि वो फ्रीडम का एक चाबी था, आज़ादी की एक चाबी है। जो आपकी मातृभाषा है उसे आज़ादी की चाबी भी कहा गया है। MML is introduced as a ruler welding teacher. This demonstrates that MML is introduced as a ruler welding teacher। ये क्या मतलब, ये क्या बताना चाह रहा था? He is a hard task master। He is a hard task master। बहुत ही मेहनती थे, मतलब बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाते थे। M. Hamel emerges as a when he teaches his last lesson। तो ट्रू पैट्रियट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ट्रू पैट्रियट। व्हाट वाज फ्रेंच बैंकिंग ऑन टू एंटर द क्लास एज ही वाज लेट? ऑप्शन नंबर बी सही होगा,
कोमोशन इन द क्लास, कोमोशन इन द क्लास। विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर प्रूसियन रूल, तो प्रूसियन के रूल के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता था? एलेस्के और लॉरियन, एलेस्के और लॉरियन। फ्रेंच लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट, वो स्कूल को क्यों स्किप करता था? गो फिशिंग, फिशिंग के लिए जाने के लिए। वीवा ला फ्रांस बिकेम एन इमोशनल एविडेंस ऑफ एम हेमल्स। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सैडनेस एंड पैट्रियोटिज्म। हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका आएगा। ऑप्शन जो 20 क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लें और लिख लें। फॉर लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम? द बुलेटिन बोर्ड, हु वाज फ्रेंच नॉट टू हरी, ब्लैक स्मिथ वॉचर, व्हाट वाज द एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंड्स अबाउट पार्टिसिपल्स, तो वो किसके बारे में पूछना चाहते थे? पार्टिसिपल्स के बारे में। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हेमल्स ड्रेस, उनके ड्रेस के बारे में क्या अनयूजुअल था? वोर क्लोथ्स ही wear on prize days, who sat on the back bench on the last lesson, the village people, what order had come from Berlin, teach German in schools of Elske and Lorient, why did Hamel blame himself, giving student a holiday at times, what does the last lesson taught by M. Hamel symbolize, loss of language and loss of freedom, what is the moral that the Alphonse Daudet wants to bring out, कौन सा moral था जो अल्फोंसे डॉडेट ब्रिंग आउट बताना चाहते थे? नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? डॉन ऑफ प्रूसिया इन फ्रांस। व्हाट डज एम हेमल मोशनलेस पास्चर्स रिफ्लेक्ट? सेंस ऑफ फाइनलिटी। व्हाई डज हेमल blame the parent? They preferred children to work in farms. French things, will they make them sing in German? Even the peasants. What could this mean? When people are deprived of their essence, even the surroundings are affected. Why does the author urge the reader to respect his language? It is the key to freedom. ऐसे ही आप एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे और लिख लेंगे, मतलब शॉर्ट में लिख लेंगे एक एक क्वेश्चन को, तो आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस पसंद आए हो और लगा हो कि आपका कुछ हेल्प हुआ है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।